कवि नागार्जुन जी ने कहा है, जब हम एक फसल को तैयार करते हैं तो किसी एक व्यक्ति, एक नदी या थोड़ी सी वस्तुओं के द्वारा तैयार नहीं होती, बल्कि उसमें हजारों करोड़ों लोगों के हाथ लगते हैं, उनकी मेहनत लगती है, मिट्टी का गुण धर्म होता है, सूर्य की किरणें होती हैं, हवा की थिरकन होती है। ये सारी चीज़ें मिलकर एक फसल को तैयार करती हैं। तो आज हम भी सारे मिल गए हैं और सारे मिलके सर्दियों की सब्जियां लगाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो बदल चुका है। सुबह शाम की हल्की सी ठंड होने लग गई, दिन में थोड़ी तेज़ धूप रहती है, लेकिन ये उपयुक्त समय है कि सब्जियां लगाने के लिए। हमारी जो थोड़ी सी कच्ची ज़मीन है उसके बीच में ये मौसमी का पेड़ लगा हुआ है। इसने बहुत ही अच्छे फल हमें दिए हैं। मेरे ख्याल से 3-4 कट्टे जो हम लेकर आते हैं मौसमी के, कम से कम 4 कट्टे भर जाएँ, इतनी इसने मौसमियाँ हमें दी हैं। लेकिन अब इसने क्या है कि चारों तरफ से फैला हुआ था, तो वो जगह घिरी हुई थी सारी। तो पहले इसकी दाएं बाएं की टहनियाँ काट के, ताकि सीधी धूप मिट्टी पे पड़ती रहे और सर्दी की सब्जियां अच्छी खिलें, उसके लिए थोड़ी सी इसकी कटाई छटाई कर दी और अब मिट्टी को उपजाऊ बनाएंगे। ये मैं खाद का तसला भर कर ले आई। अब इसको चारों तरफ फैला देंगे अच्छे से। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी नामी कंपनी का बीज लेंगे तो ही हमारी सब्जियां हमें अच्छी मिलेंगी। कई बार बहुत सारी चीज़ें लोकल मार्केट से और लोकल जो दुकानें होती हैं उनके पास इतनी अच्छी मिलती हैं। ये कुछ बीज हमने नर्सरी से ही लिए थे, इसके ऊपर किसी ब्रांड का टैग नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर इस धनिया की मैं बात करूँ तो इतनी ज़बरदस्त इसमें बीज में भी इतनी बढ़िया खुशबू है, और पहले भी हमने इसको उगाया था, दूर तक इसकी खुशबू फैला करती। तो कई बार हमारे आसपास की जो दुकानें हैं उनसे भी हमें अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो अब पहले पालक की बिजाई करते हैं।
अगर आप गमले में या ग्रो बैग में सब्जियां लगाते हैं तो उसके लिए भी हम तैयारियां कर लेते हैं। ये जो मेरे पास ग्रो बैग्स हैं ये 12 बाई 12 के हैं। अभी जो हमने मौसमी की कटाई छटाई करी थी उसके सारे पत्ते मैंने निकाल लिए। नीचे सभी ग्रो बैग्स में पहले हम पत्ते भर देंगे और उसके बाद जो मिट्टी तैयार करेंगे वो ऊपर भर के और उसमें सब्जियां लगा देंगे।